हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 26 अक्टूबर की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हालचाल है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, इतना बड़ा सेल ऑफ आने के रीजन देखेंगे, एफआईआईडी का डेटा समझेंगे, सेक्टर वाइज आउटकम देखेंगे, टॉपर्स और लूजर के बारे में समझेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा, इंडियन एडीआर्स को समझेंगे, डाउ फ्यूचर को और ऑयल को डिस्कस करेंगे, गिफ्ट निफ्टी के बारे में और आने वाली इवेंट को डिस्कस करते हुए इस पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को छोटा ही रखेंगे। निफ्टी गैप डाउन खुलने के साथ पूरे दिन सेल ऑफ 11 साढ़े 11 बजे तक लो बनाया, फिर वहीं पे 50 पॉइंट में ट्रेड करता रहा। तो जो भी हीरो जीरो करने आए थे उन सबको जीरो ही मिला, हीरो कोई का बना नहीं होगा। आज ना तो ऑप्शन बाय करने में बन रहा था ना तो सेल करने में। हाँ, इनिशियल फेज में अच्छा खासा डाउन मूव आया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन थका दिया। क्यों थकाया वो भी समझो। बैंक निफ्टी सेम केस में पहले तो शार्प सेल ऑफ आया 11 बजे के बाद, उसमें भी हल्की फुल्की बाइंग होती रही, पूरा थकाता गया। मैंने आज ट्रेड ही नहीं किया था, ये मेरी कल की पोजीशन है, वहां पे 12,000 का प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने सोचा आज नहीं करना है क्योंकि मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रहा था। क्लियर कट बोल रहा हूँ, इतने शार्प सेल ऑफ क्यों आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं सेल ऑफ की ओर को जाने ही नहीं वाला था। हाँ, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने और 50,000 का आज ले लिया हुआ है, क्योंकि इतने गिरते हुए मार्केट में लेना ही अच्छा होगा। ओ माय गॉड, ये नंबर देख करके डर लग रहा है। यहाँ पे आपको 7,500 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। डीआईआई ने जम के बाय किया हुआ है 7,000 करोड़ जितना। एक बात समझो, मंथ एंड पे डीआईआई को बाय करना तो बनता है, उनको अपने जो म्यूचुअल फंड है वहां पे रिटर्न अच्छे आ रहे हैं वो दिखाने हैं, इसलिए इतनी बड़ी बाइंग आपको देखने को मिल रही है। लेकिन एफआईआई पता नहीं ऐसा क्या जानते हैं जो हम सबको नहीं पता है। देखो, दो ही बात हो सकती है, एक हमारा इलेक्शन और दूसरा कोई टैक्सेशन से रिलेटेड इश्यू। क्योंकि देखो, ये इजराइल गाजा वाला तो हमें उतना अफेक्ट नहीं कर रहा है जितना ये सारी न्यूज। क्योंकि देखो, कल तो पूरे मार्केट, वर्ल्ड मार्केट ऊपर जा रहे थे, सिर्फ हमारा हमारा अकेला इंडिया ही गिर रहा था। तो एफआईआई अभी नाराज चल रहे हैं, कोई भी रीजन हो। और देखो यहाँ पे पोजीशन भी उनकी 6 लाख जितने पुट वो लेकर के गए थे, उसमें जबरदस्त उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा। उससे भी भयंकर प्रो इन द मनी जा करके राइटिंग की थी 7.5 लाख। इतने सारी पोजीशन प्रो ने कभी भी बनाई हो वैसा मैंने नहीं देखा है। तो आज जम करके प्रो ने और एफआईआई ने पैसा बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखो, सेक्टर वाइज देखो तो हमारे पास 4 स्टॉक अप थे, जबकि 46 डाउन थे। ऑटो, आईटी, ऑयल, ये सारे इंडेक्स अप थी। एक अकेला, सॉरी, ये सब डाउन थे, ऑटो, आईटी, ऑयल। एक अकेला विक्स है वो ऊपर था। देखो, एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया था तो उसको कैसे भी करके ऊपर पकड़ करके रखा। अदानी पोर्ट्स में तो मतलब ही नहीं बनता डिस्कस करने का, फेक बाइंग होगी वहां पे। ये देखो ये अदानी पोर्ट्स के नंबर निकाल दो तो एफआईआई का डेटा 10,000 करोड़ जितना बन सकता है आराम से। एमएनएम, बजाज फाइनेंस, इन सब में सेलिंग था, अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग था, कोई ऐसा स्टॉक नहीं था। और देखो सेलिंग कितनी बड़ी बड़ी, और इन सबको देख करके अभी रिटेलर्स भागेंगे। देखो, ये इतना 7,000 करोड़ वाला नंबर है ना, एफआईआई को पता है कि हम सब वीडियो बनाएंगे और आप सब देखोगे, मतलब अब रिटेलर्स में भी ये बात फैलेगी, इवन कल के न्यूज़पेपर में भी आ सकता है। तो ये रिटेलर को क्लियर कट डराने की बात चल रही है। अगर उनको वाकई में धीरे धीरे करके अपनी सारी पोजीशन लिक्विडेट करनी होती ना, तो ऐसा वो नहीं करते। मुझे क्या लग रहा है, मैं जितना मार्केट को समझ पाता हूं, कि उनकी फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो पोजीशन बनी हुई थी उनको लिक्विडेट करने के लिए इतना बड़ा नंबर दिखाया गया और बेचा गया। हो सकता है आने वाले दिनों में वो अपनी सेलिंग को पोज करे या फिर बाइंग में भी आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एशियन मार्केट डाउन तो था लेकिन उतना भी नहीं, चाइना ऊपर से ½ % अप था। हमारा ये मार्केट देखो एक जबरदस्त सेल ऑफ के साथ था, जापान भी डाउन था। यूरोप देखो, यूरोप भी डाउन है लेकिन हमारे जितना तो नहीं। अमेरिकन मार्केट में सेलिंग थी, जबरदस्त सेलिंग थी, खास करके नेस्डेक है वो हमारे पास 2.5% गिरा हुआ था। अभी 2.5% नेस्डेक गिर जाए, बॉन्ड यील्ड है वो 5 तक पहुंच जाए, तो कौन ही भला बाय करेगा। और सेल मैंने क्यों नहीं किया, आज ट्रेडिंग क्यों नहीं किया वो समझो। कभी भी बाइंग आने के चांस थे, कहीं से भी एक आधी गुड न्यूज भी आ गई ना तो सारी की सारी शॉर्ट कवरिंग होती। और एक्सपायरी के दिन मैंने बहुत लॉस खाए हुए हैं, तो अभी और खाना नहीं चाहता। ऊपर से आज दोनों की एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी, दोनों की एक्सपायरी एक साथ थी, तो आज बड़े मुंह आने थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया आज। इंडियन एरियाज देखो, यहाँ पे भी अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। एचडीएफसी यहाँ पे तो बहुत अच्छा ग्रीन दिखा रहा था, लेकिन हमारे मार्केट में पता नहीं क्यों नाराजगी है। देखो, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन।
हमारा मार्केट जब क्लोज हो रहा था तब यहाँ पे घूम रहा था, ये पूरे डाउन पे। जैसे ही हमारा मार्केट बंद हो गया, अभी डाउ फ्यूचर पूरा रिकवर कर चुके हैं, डे हाई की ओर जा रहे हैं। ऑयल गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, ये तो इंडिया के लिए अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी भी देखो 939, लेकिन आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि ये शायद नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर है, इसलिए इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। इसको देख करके खुश नहीं होना है। यस, आज की हमारे पास बहुत सारे इवेंट है। फेड के पोवेल आकर के कुछ बकवास करेंगे। इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है हमारे पास यूरोप का, यूएसए का, हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स का डेटा, जीडीपी का डेटा, ये सब कुछ आने वाला है। इन सब में से कुछ भी अच्छा आ गया ना ये सारी की सारी सेलिंग है वो रुक जाएगी। यस, यहाँ पे देखो टेक्निकली दे धनाधन वर्टिकल फॉल हो रहा था आज तो टोटली ये गैप डाउन तो खुला और पूरा देखो बायर्स को कहीं पे इंटरेस्ट ही नहीं है। और डीआईआई ने बहुत संभालने की ट्राई की, यहां से टूटते हुए आ रहा है 19,600 से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। 3-4 दिन में 1000 पॉइंट गिर जाएगा तो हम क्या ही करेंगे। सेम वे में यहाँ पे 44,000 से स्टार्ट हुआ था, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यस, फिन निफ्टी में देखो जबरदस्त हमारे पास कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन सामने पुट राइटिंग भी है दूर के लेवल पे। सेम वे में यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। पुट राइटर्स 18,600 से पहले किसी की हिम्मत नहीं कि सेल करे। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसको छोटा ही रखते हैं, बाकी सब डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। मैं थोड़ा बाहर था इसलिए वीडियो नहीं कर पाया, रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट।